इंडिया ने बड़े इनामात दिए हैं यार। बीसीसीआई ने रिवॉर्ड दिए अपनी टीम को बहुत ज्यादा। बीसीसीआई ने क्या दिया है, आईसीसीआई ने क्या दिया है, ये जितना पैसे की बातें मैं सुन रहा हूँ, ये पैसा तो हमारे लिए तो, हमारे खिलाड़ी तो शायद जो है वो पाकिस्तान ही छोड़ के चले जाते अगर इतना पैसा उनको मिलता। कैसे देखते हैं ये क्या क्या इनामात मिले हैं? जी मतलब देखिए, बात ये है कि बीसीसीआई जो है ना, हमेशा आईसीसी से एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, तीन कदम नहीं, पांच कदम नहीं, 10 कदम आगे रहता है। पैसों के मामले में भी, क्रिकेट में भी, हर चीज में भी। क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाना है तो बीसीसीआई ने लाना है। कोई नया कोई चीज इन्वेंट करनी है, इंट्रोड्यूस करानी है, तो वो बीसीसीआई करेगा। चीमा साहब, आज जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जितना आईसीसी ने इनाम जारी किया था, बीसीसीआई ने उसका डबल दिया। आज चीमा साहब, आईसीसी ने जो इनाम जारी किया था, मतलब कि जिस दिन इंडिया जीता, वो थे $3 मिलियन। पूरी इंडियन टीम को $3 मिलियन दिए गए, मतलब कि 27 करोड़ रुपीज। जबकि सबको इंतजार था कि देखते हैं बीसीसीआई कितना अनाउंस करेगा, $4 मिलियन, $5 मिलियन, $6 मिलियन, कितना। लेकिन चीमा साहब, आज पता लगा कि बीसीसीआई ने $14.24 मिलियन अपनी टीम के लिए अनाउंस किए। और पूरे आईसीसी का चीमा साहब जितना भी वो प्लान था ना कि हमने किस किस को कितने पैसे देने हैं, पूरे आईसीसी ने इस दफा पूरी दुनिया में, मतलब जितनी टीम्स को जो प्राइज मारते थे, वो $13 मिलियन थे। जबकि बीसीसीआई सिर्फ अपनी टीम को जीतने पे $14.24 मिलियन दे रहा है, जो कि 131 करोड़ बनते हैं, जो कि पाकिस्तान में मतलब 400 करोड़ रुपीज है। अब हमारे इधर तो किसी ने सुने नहीं होंगे 400 करोड़ रुपए आके टीम को दिए जा रहे हैं। ना कभी ऑस्ट्रेलिया ने सुना है, ना कभी न्यूजीलैंड ने देखे इतने पैसे इन टीम्स ने कि भाई 14 मिलियन डॉलर सिर्फ जीतने के ऊपर। अब बात हिसाब लगाना चाहिए मतलब कि आईसीसी कितना गरीब है अगर कंपेयर किया जाए एज कम्पेयर टू बीसीसीआई, कि बीसीसीआई कितना ज्यादा अमीर है। बीसीसीआई की नेटवर्थ ही $2 अरब है। फिर उन्हें इनाम तो इस तरह जारी करनी है। $14 मिलियन उनके लिए तो कोई काम ही नहीं है। इसीलिए तो चीमा साहब आज तक इंडियन प्लेयर खुश हैं और अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि बीसीसीआई कहता है कि आपने सिर्फ आईपीएल खेलना है और अपनी कौमी टीम के लिए खेलना है। आपने कोई जो है ना आगे पीछे की फजूल आपने एक्टिविटीज नहीं करनी है, ना ही आपने कोई लीग खेल जानी दुनिया की, क्योंकि आईपीएल इतना आपको पैसा जनरेट करके दे रहा है कि आपको दुनिया की किसी भी लीग की जरूरत नहीं है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की जरूरत है, और आपको कौमी टीम इतना पैसा दे रही है। तो चीमा साहब, लेकिन जब बीसीसीआई इतना पैसा दे रही है तो फिर इंडियन प्लेयर तो परफॉर्मेंस देंगे। जब उनकी डाइट का ख्याल रखा जा रहा है तो वो परफॉर्मेंस देंगे। हमारे प्लेयर्स को क्या होता है, पैसे कमाओ सिर्फ। हमारे प्लेयर्स को चीमा साहब देने में क्या, पैसे कमाओ। पाकिस्तानी बोर्ड देखें, फर्ज कर ले पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है 2026 का, फर्ज कर लेते थोड़ी देर के लिए, ख्याली प्लॉप गा लेते चीमा साहब। वो ये कि अगर पाकिस्तान जीता था तो पीसीबी ने कितना जारी करना था इनाम, 10 करोड़, 12 करोड़ या 15 करोड़, जो भारत में सिर्फ 3 करोड़ बनते। बात तो ये सीधी सीधी, मतलब कि कहा 400 करोड़ भारत दे रहा है इंडिया अगर पाकिस्तान रुपीज में, और 131 करोड़ चीमा साहब, 131 करोड़ ऑलमोस्ट हर प्लेयर को जो है कोई 9 करोड़ आ रहा है। अगर 15 का जो स्क्वाड है, हर प्लेयर को 9 करोड़ आ रहा है, और पाकिस्तान में वो 9 करोड़ 27 करोड़ बनता है। मतलब कि हर एक प्लेयर ने 27 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज कमाए हैं सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर। आगे आप हिसाब लगा लें, वो कितने अमीर है, वो कितने आगे निकल चुके हैं, वो क्रिकेट को कितना आगे लेके जा चुके हैं, वो कितने पैसे दे रहे हैं। हम सुनते थे जी फुटबॉल में बड़ा पैसा है, ये बहुत उधर क्लब्स बहुत पैसे देते हैं। आज इंडिया ने दिखा दिया है, जिन्हें आईपीएल अभी उनके मुकाबले तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जितनी तेजी से इंडिया जा रहा है आगे, जितनी तेजी से वो खेल रहे हैं, तो उस हिसाब से वो बहुत आगे पहुंच चुके हैं। और चिमा साहब, आईपीएल दुनिया की मोस्ट जो रिचेस्ट लीग है ना, अगर फुटबॉल और क्रिकेट को मिक्स कर लिया जाए तो सेकंड मोस्ट रिचेस्ट लीग है आईपीएल दुनिया की। टॉप 10 जो दुनिया की लीग है उनमें 9 फुटबॉल की है और 1 क्रिकेट की है, और वो जो 1 क्रिकेट की है वो भारत की है। आगे आप हिसाब लगा लें कि आईपीएल कितना ज्यादा पैसा जनरेट कर रहा है और उसकी टीम्स कितनी ज्यादा महंगी है। अब 31 मार्च को चीमा साहब सुनने में आ रहा है कि बोली है लगनी है, बिडिंग होनी है आरसीबी की। वो बिडिंग कही जा रही है कि वो $1.8 बिलियन से लेके $2 अरब तक हो सकती है। आपने कभी देखे $2 अरब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने? पीएसएल आपको $500 मिलियन का है, यार आपका जो ऐसी कोई आधा। बात नहीं है यार, वो मतलब $2 अरब देखे हैं हमने, देखे हैं यार हमने, नहीं ऐसी नहीं, कौन सी ये बात मैं पीसीबी की बात कर रहा हूँ कि $500 मिलियन आपका आधे अरब की, आपकी सिर्फ $0.5 अरब की आपका जो है वो पीएसएल टोटल। मतलब कुछ मतलब उनका आईपीएल $10 अरब के टाइम है, और आपका पीएसएल $500 मिलियन का है। फिर आपका उनका मुकाबला ही नहीं है। बात यह करें,
अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी पीएसएल बहुत अच्छा जा रहा है, आईपीएल से आगे निकल जाएगा। भाईजान अगले 100 साल तक भी आप आईपीएल से आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि आपने एक जिद पकड़ी हुई है। वो जिद क्या है? जी जी जो बोले, वो वो जिद जिद ये ये है कि आईपीएल। हमने आईपीएल और पीएसएल इकट्ठे कराते हैं। भाई उनकी अपनी मार्केटिंग है, हमारी अपनी मार्केटिंग है। वो भी तो हमारी मैच देखते हैं, तमाशा आप देखते हैं पाकिस्तान की, चोरी चोरी चुपके चुपके देखते हैं। वो भी मुझे पता है सारी बात का। आप हमें जान के कह रहे हैं जी उनकी जिद होगी, उनकी ऐसे हो गया, उनका ऐसा हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो है वो पाकिस्तान की अपनी अलहदा आइडेंटिटी है, पहचान है। हम अपना क्रिकेट खेलेंगे, वो अपना क्रिकेट खेलेंगे। तो उनको आ जाना चाहिए हमारे मुकाबले में। आ जाते हैं, देखते हैं हम अगर वो आते हैं क्या करते हैं। वो आपके मुकाबले में नहीं आए हैं, आप उनके मुकाबले में आए हैं। पहली बात तो ये चीज मतलब। दूसरी बात, देखिए शिवा साहब, अक्सर ईगो, अना और ये जो जिद है ना, बंदे को तबाह कर देती है। अगर होते आप लोग समझदार, और अगर हमारे बोर्ड में कोई होता समझदार बैठा हुआ, तो आईपीएल से 1 महीना पहले खत्म कर लेता लीग को, या 1 महीना बाद शुरू करता, ताकि दुनिया के तमाम बड़े प्लेयर्स आपके लिए अवेलेबल हो थोड़ी कीमत में। अब देखें शिवा साहब, आप किसी भी बड़े प्लेयर को आप 60-70 करोड़ ऑफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं इतने हैं। अभी तक आपकी जो मार्केट में इतने बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। आपके पास इन्वेस्टर्स होंगे, पाकिस्तान के पास इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। एक बात ये। दूसरी बात, जो है वो गरीब गुरबा है। अगले दिन जो आपकी टीम खरीदी गई, वो सियालकोट स्टैलियंस, वो ओजी ग्रुप ने खरीदी। ओजी ग्रुप के बाद में पता लगा नहीं 200 करोड़ रुपया उनके बैंक में है ही नहीं है। वो तो तमाम जो था ना वो ड्रामा था, वो सिर्फ वहमी बिडिंग करने आ गए थे। तो मतलब कि आपको मैं क्या बोलूं, आपने सच में नहीं देखे हैं पैसे? $3-3 मिलियन, $4-4 मिलियन की अपनी ये खरीद गई। इंडिया वाले इतने पैसे क्यों देते हैं? ये कहाँ से पैसा आता है इनके पास कि ये जो है इंडिया 131 करोड़ रुपया देगा? मतलब 131 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा होता है। ये बच्चों को खराब नहीं कर रहे? मैं तो समझ रहा हूँ इंडियन खिलाड़ियों को खराब कर रहे हैं, बच्चों को। उनकी आदतें खराब हो जाएंगी खिलाड़ियों की। इतना पैसा देने ही नहीं चाहिए बच्चों के हाथ में। मैं तो समझता हूँ उनको थोड़े बहुत पैसे दें, जो थोड़ा बहुत खा पी सकें, अपनी कपड़े शपड़े ले लें। ये इतना ज्यादा पैसा दे के वो क्या क्या साबित करना चाहते हैं? इनके पास ये खुद इन्होंने कोई मशीन लगाई है पैसे छापने वाली, ये बीसीसीआई ने, या कोई जय शाह साहब जो है वो घर में ही कोई, ये कोई जाली तो नहीं देते पैसे? जैसे पाकिस्तान में ईद के दिनों के ऊपर जाली नोटों पे लिखा होता है ईद मुबारक, कोई ऐसे पैसे तो नहीं देते इनको इंडियन टीम टीम को? मैं तो ये बैंक ट्रांसफर होता है कि ये हार्ड कैश देते हैं? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ। इन्ना पैसा ये किथों लेके आਉਂਦੇ ने पैसे यार? ये क्या है इनका? फजूल खर्ची नहीं है? आप मेरे सेंस में तो ये बहुत बड़ी फजूल खर्ची है। जी मतलब अगर देखें, इंडिया एक चीज दुनिया को शो करता है। पहली चीज वो शो करते हैं आईसीसी को और बाकी दुनिया के तमाम बोर्ड्स को, कि हम आपके लेवल से ऊपर निकल चुके हैं। अगर दुनिया के, अगर चीमा से फर्ज करने 20 बोर्ड हैं, 20 टीम्स हैं, 20 बोर्ड मिलके भी बीसीसीआई जितनी ताकतवर नहीं है। फिर चीमा साहब, वो अपने प्लेयर्स को पैसे इसलिए देते हैं कि उन्हें परफॉर्म किया। वो हमारे प्लेयर जैसे नालायक नहीं है कि वर्ल्ड कप हार के आ जाए, सुपर 8 तक मुश्किल से पहुंचे हैं, फिर सुपर 8 में 2 मैच हार रहे हैं। वो हमारे जैसे नहीं है। वो यूएसए से नहीं हारते, वो वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से नहीं हारते हैं, हम हारते हैं चुप साहब। और अब वो अपने पैसे अनाउंस करते हैं कि वजह हम तुम लोगों को पैसे देंगे। उन प्लेयर्स को चुप साहब देखें, दो चीजें हैं। आप बोले लालच होगा उन प्लेयर्स को, तो अच्छा लालच देता है बीसीसीआई। देखिए 131 करोड़ मतलब कि अपने वो प्लेयर्स को खुश करते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा परफॉर्म करोगे और ज्यादा पैसे देंगे। अगर नेक्स्ट टाइम चुमा साहब अगर 2028 का वर्ल्ड कप जीता इंडिया, तो इस दफा उन्हें दिया 131 करोड़, नेक्स्ट टाइम वो 180 करोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, क्रिक डिकोडेड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, चीमा साहब और अमीर हुसैन किस तरीके से बता रहे हैं कि जो बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को टी20 वर्ल्ड कप जीतने के उपलक्ष्य में 131 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम अदा करी है, वो भी कैश फॉर्म में, जो कि पाकिस्तान की करेंसी में मोर देन 400 करोड़ रुपए बनता है। ये सुन के और ये समझ के पूरे पाकिस्तानियों की हालत खराब है। वो कह रहे हैं इतना पैसा अगर हमारे पास हो तो हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारी बोर्ड की गरीबी दूर हो जाए। और इतना पैसा इंडियन गवर्नमेंट ने, बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स के ऊपर खर्च कर दिया। दोस्तों, बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ का रिकॉर्ड इनामी राशि घोषणा की है। यह राशि खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ के बीच बांटी जाएगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को बुरी तरीके से धोया और खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा,
अमीर हुसैन बता रहे हैं कि पाकिस्तान का बोर्ड कहाँ है और बाकी के जितने भी 20 के 20 बोर्ड है वो कहाँ स्टैंड करते हैं। इवन आईसीसी भी बीसीसीआई के सामने स्टैंड नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने जितना पैसा दिया उसका 10 गुना पैसा बीसीसीआई ने दे दिया है। इसी को देख के ये लोग रो रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारी स्किल्स नहीं है, हमारी टीमें जिम्बाब्वे से बांग्लादेश से खेलती है, इंडियन टीम बहुत ऊपर जा चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। तो वो तो डेफिनेटली है भैया, जैसे अगर आपके पास पैसा होगा तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं। इंडिया के अंदर 54 स्टेडियम्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट को होस्ट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। पाकिस्तान के पास क्या है, वही घिसे पुटे 2-3 स्टेडियम है जिनकी कैपेसिटी 50,000 भी नहीं है। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि गुजरात के अंदर है। आपके पास क्या है, वही घूम फिर के एक आधा स्टेडियम है जिसके अंदर आप मैच कराते हो। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर लास्ट तक आईसीसी की टीम वहां पर इंस्पेक्शन के लिए जाती रही कि कहीं ये नया बनाया छत तो नहीं गिर जाएगी। ये हालात हैं आप लोगों के। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।